ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डिमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजन से, एक नहीं बहुत सारे रीजन्स हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के ख़िलाफ़, इंसाफ के ख़िलाफ़ आते हैं। इसी तरह का एक फ़ैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो CJI ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डिमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजन से, एक नहीं बहुत सारे रीजन्स हैं। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील प्रदीप कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि एक्ट तो संवैधानिक करार है, लेकिन जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही थी, जो सवाल खड़े किए गए थे सुनवाई के दौरान, चाहे वो NCPCR के द्वारा, उनको भी क्या कोर्ट ने एड्रेस किया अपने आदेश में? कोर्ट ने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के इस बात को एड्रेस किया है कि अगर सरकार चाहे तो क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेशन ला सकती है, उसमें कोई ना कोई बदलाव ला सकती है और उसको रेगुलेट कर सकती है। रही बात NCPCR की, तो NCPCR की हर समय एक डिमांड रही है कि मदरसा में जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। इसको लेकर मेरा NCPCR से इतना सा केवल क्वेश्चन है कि क्या वो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी एजुकेशन को जाकर के कभी चेक किए हैं, जहां पर जो है 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक गवर्नमेंट टीचरों को सैलरी दी जाती है, और वहां पर किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, इसको NCPCR ने ला करके इसमें नहीं खोला है। ये बताइए कि उच्चतर शिक्षा के लिए जो आमिल और फाजिल की डिग्रियां एजुकेशन बोर्ड, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अपनी तरफ से देता था, उनको संभवतः कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और कहा कि वो UGC के नियमों के से जो हैं वो विरोधाभासी हैं, क्योंकि उनके लिए मान्यता नहीं ली गई है। तो इसके लिए आगे उच्चतर शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड में क्या किया जाएगा? क्या सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई होगी? मदरसा बोर्ड में फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसके तहत जो है केवल 12वीं तक पढ़ाई होगी, और केवल मदरसा बोर्ड की नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जितने हैं वो इंटर तक ही अपने बोर्ड चलाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन से गवर्न हो रहे हों, चाहे किसी और धर्म से गवर्न हो रहे हों। और जहां तक रही हायर एजुकेशन की बात, हायर एजुकेशन जो है वो आलिम और फाजिल ये जो है UGC से गवर्न होंगे। सारे हायर एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया में UGC से गवर्न होते हैं। तो इसलिए अगर मदरसा बोर्ड को इस तरह की कोई एजुकेशन देना है तो उसे UGC से मान्यता लेना मैंडेटरी है, जिसका हम स्वागत करते हैं।
जब ये सुनवाई चल रही थी उसी दौरान एनसीपीसीआर का एक आदेश आया था। उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि जो गैर मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको बाहर निकालकर जो मुख्य धारा के स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं उनमें डाला जाए। इसको लेकर भी कोई स्पष्टता हुई है कि गैर मुस्लिम छात्रों का क्या होगा जो पढ़ते हैं? इसको लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्पष्टता कर दी है कि जो मदरसा बोर्ड में मदरसा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो है रिलीजियस एजुकेशन के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 सारे बच्चों के लिए एक समान है। इसलिए अगर उसमें नॉन माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं या मुस्लिम से हट करके कोई पढ़ रहे हैं तो उनको जो है रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। दूसरा आखिरी सवाल, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बार बार होती है कि उसके अंतर्गत मदरसे नहीं आते हैं, उस तरीके से पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाते हैं जो कि बुनियादी शिक्षा के लिए जरूरी है मौजूदा मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में। उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई स्पष्टता है कि कैसे मदरसों को आधुनिक बनाया जाए उनकी पढ़ाई को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हालांकि मदरसा एक्ट में अपने आप में सारा प्रोविजन है कि सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाते हैं। अब रही बात वहां पर पढ़ाए जाते हैं कि नहीं पढ़ाए जाते हैं, यह एक क्वेश्चन है। लेकिन हमारी जहां तक हमारे क्लाइंट अंजुम कादरी से बात हुई है और उसके साथ साथ अन्य मदरसा के टीचरों से बात हुई है, उनसे सभी से ये बात हुई है जिसमें निकल कर आया है कि मदरसा में जो है कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, सोशल साइंस भी पढ़ाया जा रहा है, होम साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन पूरी तरह से ठीक ठाक है। और एनसीपीसीआर ने किस उसमें जाकर के, किस बैकग्राउंड में जाकर के क्या सर्च किया है, अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि एनसीपीसीआर केवल मदरसा के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशन का भी जाकर सर्च करें और उसके बाद कोई क्वेश्चन उठाए तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन एक सवाल और बहुत बचता है, क्योंकि बीच में जब उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच शुरू हुई थी उसमें यह पाया गया था कि कई मदरसों ने रजिस्ट्रेशन जो है मदरसा बोर्ड के तहत नहीं करा रखा है। वो ये कहते हैं कि हम चूंकि सरकारी सहायता नहीं लेते हैं इस नाते हम अपने को रजिस्टर नहीं कराएंगे। क्या यह एड्रेस इशू है क्योंकि छात्र पढ़ रहे हैं और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है? इसको लेकर क्या इसमें फैसला? देखिए, अगर छात्र पढ़ रहे हैं और रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी जो है डिग्री या कोई भी डिप्लोमा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि जो अनएडेड मदरसा चल रहे हैं वो जो है मदरसा एक्ट के तहत अपनी मान्यता लें। वो एडेड होंगे, नॉन एडेड होंगे, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन जिस तरह से पब्लिक स्कूल गवर्न हो रहे हैं उसी तरह से मदरसा भी स्कूल भी गवर्न होते रहेंगे। और जिसको लेकर के उन्हें मदरसा एक्ट के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। चलिए, तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जाहिर तौर पर इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया है कि संविधान कहता है कि धार्मिक और भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षाओं को दे सकते हैं और उसी के तहत मदरसों में इस्लामिक शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो बदलाव इसमें जरूरी मदरसा एक्ट में यूपी सरकार चाहती है वो कर सकती है, लेकिन फिलहाल इस मदरसे एक्ट को संवैधानिक बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता बरकरार रखी है मदरसा एक्ट की, और मदरसा एक्ट जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में के हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें जो याचिकाएं थी उसमें जो हाईकोर्ट ने कहा था कि जो यूपी का मदरसा एक्ट है वो संवैधानिक नहीं है और ऐसे में मदरसे जो है वो बंद होने की कगार थे। इसके खिलाफ जो है वो तमाम मदरसा के लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तकरीबन 17 लाख मदरसा छात्र और 10,000 शिक्षक इस पूरे कानून के रद्द होने से प्रभावित हो रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मदरसा संचालकों का कहना था कि मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि वहां पर अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। मदरसों में वही पाठ्यक्रम होता है जिसे सरकार ने मान्यता दी गई है। और आपको बता दें कि तकरीबन 16,500 मदरसे यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं और उनमें से सिर्फ 650 मदरसों को जो है आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। और वहां पर जो मदरसे में जो यह शिक्षा की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो तकरीबन सन 1908 से चली जा रही थी। तो यहां पर जो पूरा मामला आया था उसको लेकर बहुत सारे ज्यादा कानूनी उठापटक यहां पर हुए थे। सुनवाई के वक्त ही एनसीपीसीआर जो है, जो कि बच्चों के संरक्षण के लिए देश में काम करने वाला आयोग है,